कि एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर अपने सीएलपी का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस विधायक दल के नेता का ऐलान किया है और एक नए चेहरे के रूप में तो कयास बहुत सारे चल रहे थे राव नरेंद्र को लेकर, लेकिन आखिरकार उनके नाम पर मोहर लगी है। कोई इसको जाट और ओबीसी समीकरण के हिसाब से देख रहा है, तो वहीं कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। इनेलो ने तो राव नरेंद्र सिंह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, कुछ सीटों का जिक्र कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां, वो कह रही हैं कि कांग्रेस चाहे कितने ही परिवर्तन कर ले, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ चुका है। सुनील फोगाट जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईएनएलडी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दिनेश अग्रवाल जी, पहला सवाल आप ही से। दो बातें हैं कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को ही नेता विपक्ष के रूप में भूमिका निभानी थी, सीएलपी का लीडर चुनना था और वो लगातार इस भूमिका को निभाते भी नजर आए हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, इसमें कोई शक नहीं, तो फिर इतना समय क्यों लगा दिया? क्या किस तरह का मंथन चल रहा था कांग्रेस में कि 1 साल के करीब का वक्त लग गया सीएलपी लीडर चुनने में? अगर उन्हीं के नाम पर मोहर लगती तो ये बहुत पहले लग जाती। क्या कोई मजबूरी थी, इतना वक्त लगा, किसी तरह का कोई दबाव था? नासिर भाई, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। काफ़ी लंबे समय से इस तरीके की बातें हम टीवी चैनलों पर सुनते रहे हैं। अनेक टीवी चैनलों के एंकर हों या दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हों, वो लगातार कांग्रेस के ऊपर इस तरीके की बातें करते रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, वो गुट है। इस तरह की बातें होती रही। परंतु नासिर भाई, जब पार्टी के विधायकों की राय ली जाती है और पार्टी के विधायकों की राय और उनकी सहमति से जो निर्णय होता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कांग्रेस में है। अब हमारी पार्टी में इस तरीके से नहीं है कि वहां पर डेमोक्रेसी की बजाय हिटलरशाही हो। 75 वर्ष की आयु का हवाला देकर वरिष्ठ लोगों को घर पे बिठा दिया जाए और खुद 75 साल के बाद भी गद्दी नहीं छोड़ते, चाहे वो लाल कृष्ण अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, जसवंत सिंह हो, यशवंत सिन्हा हो। जहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पर आप मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों को घर बिठा देते हैं। वो हिटलरशाही वाली पार्टी नहीं है ये कांग्रेस है और कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। और जब पार्टी के ये खाली ये कह देना कि मेरी पार्टी में डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी होती तो भाई मेरे, आप ये बताओ कि राजस्थान के अंदर एक पर्ची आती है और भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची आ जाती है। क्या राजस्थान भाजपा के विधायक भजनलाल शर्मा मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा दिनेश अग्रवाल जी आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है, सवाल सुन लीजिएगा सर, सवाल सुन लीजिएगा। आपने कहा कि विधायकों की राय थी, लगभग सभी विधायकों की राय थी कि नेता विपक्ष, हमारा लीडर, विधायक दल का लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को होना चाहिए। दिनेश अग्रवाल जी, विधायकों की ये राय जब चुनाव खत्म हुए थे विधानसभा के और जब कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मिली और उसके बाद सवाल उठा कि किसको विधायक दल का नेता बनाया जाए, तो उस वक्त भी इन सभी विधायकों ने ये राय दी थी। ये तब की बात है, तो फिर इतना वक्त लग क्यों गया? तो इससे तो एक संदेश ये जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मंथन या खींचतान अंदरूनी चल रही थी, लेकिन आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। बहुत छोटा सा सवाल और उसमें छोटा सा जवाब मैं आपका चाहता हूं, क्योंकि विधायकों की राय तो बहुत पहले आ चुकी थी, कई महीने पहले। नासिर भाई, आपका प्रश्न उठाना जायज है, परंतु मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हर पार्टी का अपने एक तरीका होता है। संगठन सृजन अभियान पार्टी का चल रहा है, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष का भी चयन होना था, तो पार्टी की नीति थी। हर पार्टी की अपनी नीति होती है, रणनीतियां होती है पार्टी की। पार्टी चाहती थी कि हम दोनों चीजों का एक साथ घोषणा करें, एलओपी की भी और प्रदेश अध्यक्ष की भी। अब उदय भान जी का अगर कार्यकाल समाप्त हो गया तो हम जेपी नड्डा जी की तरह उनको बढ़ाते तो नहीं जा रहे ना, एक्सटेंड नहीं करते जा रहे। लेकिन कहा क्या जाता है कि उदय भान की छुट्टी कर दी गई, उदय भान को हटा दिया गया। इस तरीके के ओछे शब्दों का जो इस्तेमाल विपक्ष के लोग करते हैं, उनको कम से कम ये शब्द बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना। चलिए सर, एक और सवाल कि क्या राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस में और दक्षिण हरियाणा में और जो ओबीसी वर्ग को एक संभालने की कोशिश हो रही है उसमें खरे उतर पाएंगे? क्या सबको साथ लेकर चल पाएंगे? जो आपने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं, देखिए
इस बात को तो अब कोई नहीं मानेगा, कांग्रेस में गुटबाजी है। वो अलग बात है कि वो सभी गुटों को किस तरह के साथ में लेकर चलते हैं। जी नासिर भाई, देखो गुटबाजी की अगर बात होती ना तो हमारे नेताओं ने विधानसभा में खड़े होकर किसी को एक दूसरे को 10 किलो गोबर नहीं पिलाया। हमारे नेताओं ने यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे को उसने हरवा दिया या उसने मेरी हत्या कराने की कोशिश की। वो है गुटबाजी। और रही राव नरेंद्र सिंह जी की बात, उनके पिताजी 3 बार विधायक रहे, वो स्वयं 3 बार विधायक रहे, बहुत लंबा अनुभव है उनका। आपके पास क्योंकि मैं एक प्रतिक्रिया और सुनील जी और ओंकार जी से लेना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं जरूर आपके पास आता हूं। ओंकार जी, क्या जरूरत थी अब पुरानी बातों को निकालने की? सीएलयू की बात जो अब आपने की और फिर सीडी का जिक्र किया, वो दोबारा से अब सीडी सबके सामने आ रही है। नेताओं पर तो आरोप लगते रहते हैं और कांग्रेस कह रही है कि अब उनका अंदरूनी फैसला है। नेता विपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े मजबूत नेता हैं कांग्रेस के और वो भूमिका निभाते भी आए हैं। इसके अलावा राव नरेंद्र सिंह, सब पार्टियां अपने अपने समीकरण देखती हैं कि किससे किस तरह का फायदा मिल सकता है। जी नासिर जी, जो चीज पब्लिक डोमेन में है उसको कैसे नकार सकते हो? अगर कोई सीडी है तो जांच करवा लो उसकी, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है कि चाहे कोई भी आरोप हो वो जिसको मर्जी बनाए, इसमें दूसरी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन मेरे भाई दिनेश अग्रवाल जी कह रहे थे हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, सब विधायकों से पूछ कर बनाना है, उसमें 1 साल लग गया। आपने बहुत बढ़िया काउंटर प्रश्न किया था कि विधायकों ने तो उसी समय जब चुनाव हुआ था, रिजल्ट आए थे, उसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता कह दिया था। फिर इसमें देरी लगने का कारण, वो कारण है सिर्फ आपसी गुटबाजी। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, देखिए हाईकमान उनको अगर बनाना चाहता था तो पहले दिन ही बना देता। हाईकमान कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करना चाहता था, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि इग्नोर कर नहीं पा रहे और कर भी नहीं सके, क्योंकि जो विधायक हैं वो हुड्डा साहब के पक्ष में है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अब ये चाहे विधायक दल का नेता बना लें, चाहे पार्टी का अध्यक्ष नया बना लें, जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस। देखिए 2024 के चुनाव में बहुत जबरदस्त लहर थी कांग्रेस की, प्रचंड बहुमत आना था। प्रत्येक चैनल अपना प्री कास्ट कर रहा था कि कांग्रेस की 70+ सीटें आएंगी और सबको लग रहा था हमारी सीट का कोई मतलब नहीं था ना, हमारे को जनता ने इतना एक्सेप्ट किया, हमारे को 2 सीटें दी माफ। लेकिन कांग्रेस की 70+ सीटें सिर्फ 37 पर निपट कर रहेगी। उसका कारण है इनकी आपसी गुटबाजी, जिसमें कोई दो राय नहीं, इनका संगठन का ना होना, इनकी टिकटों का बंटवारा गलत, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अंदर खाते बीजेपी से हाथ मिला होना। अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पर भी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी से जब पूछा गया क्या कांग्रेस के ऊपरी नेताओं का आपको सहयोग मिला, तो उन्होंने हंस के जवाब दिया था हाँ मिला। तो झूठ बात नहीं। लेकिन ओंकार जी, ये जवाब तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी दिया है करेंगे कि इनेलो भी हमारे साथ मिली हुई है, जेजेपी भी हमारे साथ मिली हुई है, कांग्रेस भी हमारे साथ मिली हुई है। और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि इनेलो और जेजेपी ने तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। सुनिए, अगर मनोहर लाल खट्टर जी ठीक बोल रहे हैं कि इनेलो भी उनके साथ मिली हुई है, जेजेपी भी मिली है, कांग्रेस भी मिली है, फिर तो 90 में से 90 आनी चाहिए उनकी, फिर 48 क्यों आई? ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, इसमें कुछ नहीं रखा। नहीं, अगर आपके लिए कह रहे हैं कि हमारे साथ मिले हुए तो गलत है, अगर कांग्रेस के लिए कह रहे हैं तो सही है। 2 सीट भी क्यों आई, वो भी ले लेते। नहीं, देखिए कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने खुद बोला, उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने कभी नैब सिंह सैनी ने तो नहीं बोला कि अभय चौटाला जी मेरे साथ मिले हुए, बोला उन्होंने तो बता दो। फिर ये सिर्फ हवा में बातें करने वाली बात है। हाँ, या तो खट्टर साहब ये बोले कि अभय चौटाला जी से उनकी मुलाकात हुई और अभय चौटाला जी उनसे मिले हुए हैं, तो हम उनकी बात पे विचार करें। लेकिन हुड्डा साहब से उनकी मुलाकातें भी हुई और बातचीत भी हुई, सर्वविदित है, जनता के पब्लिक डोमेन में है।
और जनता खुद जानती है। आज अगर आम नागरिक से, हरियाणा के आम नागरिक से पूछ लोगे कि इस बार बीजेपी की सरकार क्यों बनी, तो जवाब मिलेगा कांग्रेस। ठीक है सर, ठीक है। कोई इनेलो नहीं बोलेगा। अगर इनेलो ने कहीं हेल्प करी होती बीजेपी की, तो कुछ लोग तो बीजेपी वाले इनेलो का नाम लेते, आज कोई इनेलो का नाम नहीं लेता। मैं आता हूं सर, ओंकार जी आपके पास दोबारा से आऊंगा। सुनील फोगाट जी की मेहरबानी से जी, तीसरी ठीक है बार सर। बीजेपी। सुनील फोगाट जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता विपक्ष के रूप में सामने आना, कांग्रेस विधायक दल का नेता बनना, अब विधानसभा में वो घेरते नजर आए थे, अब फिर से अब एक औपचारिक रूप से वो नेता विपक्ष के रूप में आपको घेरेंगे, आपकी सरकार को घेरेंगे। चुनौती बड़ी होगी क्योंकि बड़े कद के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और दक्षिण हरियाणा पर, जिस दक्षिण हरियाणा को लेकर आपकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि अगर दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता तो शायद बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बनती, उसी दक्षिण हरियाणा को अब कांग्रेस मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। राव नरेंद्र सिंह के रूप में किस तरह से देखेंगे? कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, चलो देर आए दुरुस्त आए, 1 साल बाद ही सही। तो लेकिन अब जो ये मेरे साथी बात कर रहे थे कि चुनाव में चर्चा करी जाती है, विचार विमर्श होता है। नासिर जी, मेरी 1 साल पहले की भी डिबेट आप उठा के देख लीजिए, मैं भेज दूंगा। मैंने पहले भी ये कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा से बाहर कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में कुछ नहीं है। जैसे केंद्र में गांधी परिवार से बाहर ये पार्टी नहीं जा सकती, हरियाणा में हुड्डा परिवार से बाहर ये पार्टी नहीं जा सकती। मैंने पहले ही कहा था कि जो जिसको जो पद मिलना है वो सब लिस्ट बन के भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पास रखी हुई है, इससे बाहर गांधी परिवार नहीं जा सकता, और आज वही हुआ है। सब देखिए, सीएलयू गैंग पूरा एक्टिव हो गया फिर से हरियाणा के अंदर, थोड़ी सी इनकी सीटें ज्यादा आई तो यहाँ पे नीचे सीएलयू गैंग एक्टिव है, जैसे ऊपर इनका नेशनल हेराल्ड गैंग एक्टिव है। तो ये तो देखिए, अपने निजी हितों के लिए ये प्राइवेट लिमिटेड, इसको कहना गलत बात नहीं, और जो कहते हैं वो गलत नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड एक पार्टी है, केंद्र का जो परिवार है गांधी परिवार, वो अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हरियाणा में जो हुड्डा परिवार है, पिता पुत्र है, वो अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरे से ज्यादा अच्छा जवाब तो रात को ही इनके वरिष्ठ नेता है, 6 या 7 बार के विधायक हैं अहिरवाल से ही, कैप्टन अजय यादव जी, उन्होंने दे दिया कि केंद्रीय नेतृत्व को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, हमें स्वीकार नहीं है ये फैसला। और आज कुलदीप शर्मा जी जो स्पीकर रहे इनकी सरकार में, बड़े कद के नेता है, उन्होंने सरेआम कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों की अनदेखी की गई है। और उन्होंने हिसार के एक नेता का नाम लेकर के बार बार ये कहा गया है कि इन लोगों ने हिसार में अपने एक नेता को वो छोड़ रखा है जो ब्राह्मणों को और सीनियर नेताओं को गालियां देने का काम करता है। तो ये इनका, और उन्होंने इससे भी आगे बढ़ के कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए कि एक्सपायरी दवाओं से इलाज नहीं किया जाता। भूपेंद्र हुड्डा और राव साहब को तो उन्होंने एक्सपायरी बता दी, इनके खुद के नेताओं के विचार है। इससे पहले गोगी जी जो इनके पूर्व विधायक, उन्होंने कहा था कि अगर बिल्ली को दूध की रुखाली बैठाना है तो दूध को कैसे बचा पाओगे। और गोगी जी का ये दूसरा बयान है कि अगर एक परिवार ने, कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है पार्टी का भट्ठा बिठाने का, जब तक वो ठेका पूरा नहीं होता, जब तक ये लोग ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये नासिर जी, इन सब बयानों के बाद भी अगर मेरे साथी को लगता है कि इनकी पार्टी में लोकतंत्र है, इनकी पार्टी संगठन के हिसाब से चलती है, तो फिर तो इनको मुबारक हो, ये सारी उम्र ऐसे विपक्ष में ही रहने वाले हैं और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे। और इनका इतिहास रहा है कि जिन जिन प्रदेशों में 2-3 चुनाव हारे हैं वहां खत्म होते चले गए। अब चाहे वोट चोरी का मुद्दा उठा ले या ईवीएम का मुद्दा उठा ले, लेकिन जब तक गांधी परिवार और या हुड्डा परिवार अपने आप को नहीं देखेंगे, अपने संगठन को नहीं सुधारेंगे। ब्रजेंद्र सिंह बड़े युवा नेता हैं, हिसाब से इनके, वो बहुत जोश में थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है संगठन में, और ये बदलाव उनको मिला कि वही लोग आके फिर से उनके सिर पे बैठा दिए गए। तो कल को इनमें सिर फटवल होती है, जैसे अशोक तंवर जी के साथ इन्होंने सिर फोड़ के उनको पार्टी से चलता किया था। शैलजा जी जब बने थे तो इन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनको जाति सूचक गालियां दी गई थी, इन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता है। तो इन सब चीजों के बाद भी अगर इनको लगता है कि इनकी पार्टी में लोकतंत्र है, इनकी पार्टी संगठन के हिसाब से चलती है, तो फिर यही हाल इनका होना है। ठीक है सर, सुनील जी मैं आऊंगा आपके पास। दिनेश अग्रवाल रहेगा। दिनेश अग्रवाल जी, सवाल कोई और उठाता तो अलग बात थी। सबसे पहला सवाल तो आपकी पार्टी की तरफ से ही आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उठा दिया, कैप्टन अजय यादव ने, कि ये चुनाव, ये चयन सही नहीं है, पुनर्मंथन करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, पार्टी कमजोर हो रही है। इस तरह के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। और आपकी पार्टी को लेकर कोई बात कही जाए या न कही जाए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कोई नेता आज हरियाणा में, कांग्रेस में ऐसा नजर नहीं आता जो सबको साथ में लेकर चल पाए कांग्रेस के नेताओं को।
नासिर भाई, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले जो साथी प्रवक्ता बोले मैं पहले उनका उत्तर दे दूं। गौरव गौतम जी आए, बोलकर चले गए, वो खुद हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उनकी खुद की विधानसभा की सदस्यता खतरे में है, वो ज्ञान ना बांटें। दूसरा, अभी जो ब्राह्मण के सम्मान की बात करने वाली भाजपा भूल गए कि मनोहर लाल खट्टर ने ब्राह्मण की गर्दन पर ही फरसा रखा था और ये कह दिया था तेरे फरसे से गर्दन काट दूंगा, और ये ब्राह्मण के सम्मान की बात करते। वो डॉक्टर अरविंद शर्मा भी ब्राह्मण है, रामकुमार गौतम भी ब्राह्मण है, जो एक दूसरे को 10 किलो गोबर पिलाते हैं। और अगर ये बात करते हैं इस तरह की कि भाई बार बार, मैं ये बताता हूं, अनिल विज के आरोपों के ऊपर उन्होंने तो ये कहा कि मेरी हत्या कराने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं FIR लॉन्च हुई, क्यों नहीं उसकी जांच हुई? और रही इस बात की जो इनेलो बोल रही है, मैं केवल आपको, आपके चैनल का बड़ा कीमती समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। 1977 से लेकर 2025 48 साल का इतिहास है कि इनेलो और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ रहा है वो किसी से नहीं छुपा। लेकिन 2 उदाहरण दूंगा मैं आपको। 1999 में चौधरी बंसीलाल की चलती हुई सरकार की पीठ में छुरा घोंपने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसने बनवाई इनेलो की सरकार बंसीलाल की गिरा के, और उसी बीजेपी ने 2014 के अंदर जनहित कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के साथ 8-2 का समझौता किया लोकसभा में, और जो 2 लोकसभा सीट उसको दी गई वो दोनों सीटों के ऊपर साजिश करके जनहित कांग्रेस को हरवाया और इनेलो को जितवाई। और वही इनेलो के 2 सांसद बिना मांगे समर्थन का पत्र लेकर पहुंच गए दिल्ली। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों की सरकारों की बलि चढ़ाई और एक दूसरे के साथ रहे, और ये कहते हैं कि भाई हवा थी। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भूले ना इस बात को कि मनोहर लाल खट्टर के साथ अभय चौटाला और करण चौटाला आज भी जाके उनके मंत्रालय में फोटो खिंचवाते हैं। इनकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के खुद के शब्द हैं कि इनेलो के DNA में बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। और ये लोग आज जो बार बार इस बात को कहते हैं इनेलो वाले कि कांग्रेस की लहर थी, कोई शक नहीं है, ये सच्चाई है, भारी लहर थी, भयंकर लहर थी। परंतु मैं ये कहता हूं कि जो बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, आज इनेलो वोट चोरी पर क्यों नहीं बोलती कि खुद अभय चौटाला के ऊपर 225 करोड़ की प्रॉपर्टी के, उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं अवैध संपत्तियों के, आय से अधिक संपत्तियों के, वो बोल नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है दिनेश जी, क्योंकि अब ज्यादा लंब हम थोड़ी जी, सुनील जी कुछ कह रहे हैं आप? शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार की तरह ये भाजपा की वॉशिंग मशीन में भी धुल सकते। बोलिए सुनील फोगाट। नासिर जी, पंडित मोहनलाल बड़ोली जी आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे इन्होंने कहा कि पंडित मोहनलाल बड़ोली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, गौरव गौतम जी हमारे मंत्री हैं, अरविंद शर्मा जी हमारी ही सरकार में मंत्री हैं, और इन्होंने कहा कि कोई और नेता फोटो खिंचवा के आते हैं आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ, तो इनके गोकुल सेतिया है, विधायक हैं, उन्होंने तो भरे मन से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करी है। देखिए, राजनीति है, राजनीतिक जीवन में कोई अगर माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो जाते हैं एक राजनीतिक तौर पे कोई भी मुलाकात करता है तो मैं उसको गलत नहीं मानता। और देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने इस पिछले चुनाव में, आप कमाल की बात देखिए नासिर जी, कैसे चीजें निकल के सामने आ रही हैं। बाद में भूपेंद्र हुड्डा जी का खेमा एक स्कीम लेकर के आया था कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको ही टिकट मिलेगी और बाकी अन्य जो हारे हुए हैं वहां पे पुनर्विचार किया जाएगा किसको मिले। तो वही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे लागू कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा जी खुद पहले भी नेता विपक्ष थे, अब भी वो नेता विपक्ष रहेंगे। तो ये सारी चीजें सोची समझी है, और ये कहते बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं। आप नासिर जी मेरे भाई, कल तक मुझे अगर दिखा दें, आपकी डिबेट में कल तक भी दिखा दें, BLA 2 एक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है चुनाव के अंदर, जो निर्धारित करता है कि हमारे एरिया में, मेरे वार्ड में, मेरे बूथ पर किस व्यक्ति की वोट बनेगी। सुनील जी, मैं आता हूं, दिनेश जी आपके पास जाऊंगा। ओंकार जी से एक प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने इनेलो को लेकर भी कई सवाल उठाए। नहीं कर पाए। ठीक है जी, ओंकार जी मैं आ रहा हूं। दिनेश जी आपके पास, ओंकार जी के बाद। नासिर जी देखिए, हमारा बीजेपी से गठबंधन रहा,
बिल्कुल स्पष्ट रहा, लेकिन आज तो नहीं है। हमने अंडर द टेबल तो कोई समझौता नहीं किया। जब भी गठबंधन रहा, ओपन रहा। और मेरे भाई ने कहा कि अभय चौटाला की फोटो आती है मनोहर लाल खट्टर के साथ, तो भाई मेरे, तुम्हारे हुड्डा साहब की तो मोदी जी क्या कहते हैं, और भूपेंद्र हुड्डा जी, और छोटे हुड्डा साहब आप भी यही हैं, इसको क्या कहोगे? हमारा तो गठबंधन रहा, हम कौन सा कह रहे नहीं रहा। हमने गठबंधन में सरकार भी चलाई, लेकिन जो बीत गया वो बिसर गया। आज हमारा गठबंधन नहीं है। और अगर भी सही मायने में कांग्रेस विपक्ष का रोल अदा कर रही है, तो 31 एमएलए थे इनके पिछली बार। किसान आंदोलन में कोई एक नेता इनका या इनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 3 मुखिया बॉर्डर थे, किसी एक बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने गया? किसने दिया इस्तीफा? चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। इनके 31 एमएलए में से किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जिताई। चलो, इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात है। हमारा तो मात्र एक विधायक था, अगर दोबारा न जीता तो 0 हो जाते, लेकिन हमने फिर भी इस्तीफा दिया। इनके 31 विधायक थे, कोई एक विधायक इस्तीफा देना बहुत दूर की बात है। मंच पे भी नहीं गया किसी। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से, क्योंकि अफसर वक्त भी नहीं है, वैसे एक और मैं आप सबके लूंगा। जब कोई विधानसभा में मसला उठता है जी, कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। ठीक है सर, ये वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? और विपक्ष की भूमिका फिर इनेलो। ठीक है सर। दिनेश जी, एक और बात बार बार कुछ नेताओं की तरफ से आई है, कुछ बयान चल रहे हैं राजनीति में कि बीजेपी को तो ठीक लगा। अनेलो वाले भी बहुत से कह रहे हैं कि बीजेपी को अब कोई और चुनौती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बन चुके नेता पे विपक्ष। तो देखिए भैया, अभी इनेलो के प्रवक्ता ने बोला अंडर द टेबल हम कुछ नहीं करते। बंसीलाल की सरकार को गिरवा के ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बनवाना क्या अंडर द टेबल नहीं था? वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के 2 लोकसभा प्रत्याशियों को हरवा के इनेलो के जितवाना क्या अंडर द टेबल नहीं था? वो इन लोगों ने आज एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि बीजेपी की वोट चोरी जो पकड़ी गई। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि 61.19% वोट जब आपके बैलेट पेपर के अंदर कांग्रेस जीतती है 78 सीटों पे, और 7.5% वोट बढ़ा के ईवीएम मशीन के अंदर आप गिनती में गड़बड़ करते हो। आज इनेलो भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ से उसको सेफ्टी करने में इसलिए लगी हुई है कि अभय सिंह चौटाला पर जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको जेल ना हो जाए। आज दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों से इन दोनों को कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी धुल गए, उसी वॉशिंग मशीन के अंदर आज अभय चौटाला धुल रहे हैं। जी ठीक है सर। सुनील जी, आखिरी प्रतिक्रिया सर। जी, नासिर जी, मेरे भाई ने अब तक नहीं बताया कि BLA-2 इन्होंने कब नियुक्त किए पिछले 20 साल में। जब से भूपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 67 सीट उस समय पे कांग्रेस की थी। आज तक ये बता दें कि कितना ग्राफ बढ़ाया है। जब से भूपेंद्र हुड्डा जी ने कमान संभाली है, हर चुनाव कांग्रेस हारती गई है। चाहे 2009 में भी 40 सीट आई थी इनकी, हजका को तोड़ के, हजका की पीठ में छुरा घोप करके, भंजलाल परिवार की पीठ में छुरा घोप करके इन्होंने सरकार बनाई थी दोबारा। लेकिन एक बात जो इनेलो बार बार कह रही है सुनील जी, देखिए राजनीति में सब जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इसी तरह के होते हैं। इनेलो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की मदद की, वरना बीजेपी की सरकार कभी नहीं आती। नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं उससे पहले क्या था। आप देखिए ना, 2009 में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब भी इनकी 40 सीट आई थी, जब भी हजका की पीठ में छुरा घोप के सरकार बनाई थी इन्होंने, जो इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता थे भजनलाल जी। तो ये औरों को दोष ना दे, अपने संगठन पे काम करें, BLA-2 बनाए जमीनी स्तर पे। जब तक ऐसे ही अपने प्रदेश अध्यक्ष का सिर फोड़ के, अपने प्रदेश अध्यक्ष महिला को जाति सूचक गालियां देकर के पार्टी से भगाते रहेंगे, नेताओं का अपमान करते रहेंगे, इनकी हमेशा वोट चोरी होती रहेगी, इनके नाम की कभी सरकार नहीं आएगी। और रही अहिरवाल की बात, तो मैं वहां पे वोट चोरी की बात बताता हूं आपको
कि अहिवाल के लोग राव इंद्रजीत जी जो एक बहुत बड़े कद के नेता है वहां पे, उनका अपमान ठीक है। कभी नहीं भूल सकते। किस प्रकार से अपने अहंकार में भूपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस की ठीक है सरकार में उनको अपमानित करके मजबूर किया था पार्टी छोड़ने के लिए। तो ये ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि इन्हीं के नेता का कहना कि ठीक है। एक्सपायरी दवाई से कभी इलाज नहीं किया ओंकार जा जी आखिरी प्रतिक्रिया कुछ सेकंड्स है सर, कुछ सेकंड्स। हाँ देखिए मेरे भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता वैसे ही गर्म हो रहे हैं और अभय चौटाला के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हैं, जिन पे ईडी के केस भी चल रहे हैं। हाथ तो उन्होंने मिला रखा है, और अगर अभय चौटाला जी ने हाथ मिला रखा होता तो गठबंधन में जाते। पहले भी गठबंधन में थे, जबकि हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा बीजेपी से कोई समझौता नहीं है। हाँ, हमने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश करी थी, जो हमारी भूल थी, और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहीं ना कहीं रोड़ा अटका के रोक दी। आज तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वाले चाहे प्रदेश अध्यक्ष नया बना लें, चाहे एलओपी बना लें, चाहे हर एक जगह के अध्यक्ष बना लें, यह जनता के दिलो दिमाग से उतर चुकी है। ठीक है सर, ठीक क्योंकि है। 2024 में जनता बहुत प्रताड़ित थी, पीड़ित थी, परिवर्तन चाहती थी। लेकिन कांग्रेस जिसने अंडर द टेबल बीजेपी से समझौता किया, 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दे दी, जबकि 17 उसमें से हार रहे थे, ठीक है सर, और हारे भी। ठीक है। तो ये ठीक है ओंकार सारा जी, इनका और बना बनाया अगर आप खेल सुन रहे हुड्डा हैं साहब ने बिगाड़ा। दिनेश अग्रवाल जी अगर जुड़े हुए हैं तो अभी भी जल्दी नहीं से समझ आ रहा तो कब समझ आखिरी आएगा? प्रतिक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े ओंकार सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े दिनेश अग्रवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया, और सुनील फोगाट जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो अब कांग्रेस के लिए कितनी मजबूती साबित होंगे राव नरेंद्र सिंह, क्या सबको साथ लेकर चल पाएंगे राव नरेंद्र सिंह, जिनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दो चेहरे अब कांग्रेस की हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहचान है पहले से ही और सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है उनका, लेकिन हरियाणा कांग्रेस को नए सिरे से कितना मजबूत कर पाएंगे, जिस तरह से तरह तरह के सवाल उठते रहे, और सरकार को कितनी पुरजोर तरीके से घेर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा।